मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है और इस बार जंग अलग अलग मुहानों पर हो रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और यमन के बीच भी वार पलटवार हो रहा है, हमले हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। मिडिल ईस्ट ने एक बार फिर से दुनिया को टेंशन दे दी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने हॉर्मुज स्ट्रेट को वैश्विक तनाव का नया केंद्र बना दिया है। ईरान के हमले में भारतीय नागरिक की मौत के बाद भारत ने भी कड़ा और रुख अपनाया। दूसरी तरफ अमेरिका ने जवाबी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है और हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के नाम पर गुजरने वाले कार्गो जहाजों से 20% शुल्क वसूलने का ऐलान किया है। इसको लेकर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया के कई देशों ने विरोध किया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। तो वहीं सऊदी अरब और यमन के हूतियों के बीच भी तनाव तेजी से बढ़ा है। इस वक्त क्या है मंजर, किस तरह के हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में फिर छिड़ी जंग, हॉर्मुज पर फिर महासंग्राम। अमेरिका ईरान ने एक दूसरे पर किए हमले, सऊदी अरब और यमन भी आमने सामने। हॉर्मुज बना रणभूमि, खाड़ी में तनाव। अमेरिका ईरान का शांति समझौता टूटने के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। अमेरिका ईरान की तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान के हॉर्मुज में हालिया हमलों में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के उपराजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत ईरानी डिप्लोमेट्स को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर ईरानी मिशन से जवाब मांगा और गंभीर चिंता जताई। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने यूएई के 2 तेल टैंकर्स पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 6 भारतीयों समेत 8 लोग भी घायल हैं। वहीं अमेरिका ने भी ईरान पर बड़े पैमाने पर जवाबी सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 5 घंटे तक चले हमलों में बुशहर, चाबहार, जास, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं यूएई के विदेश मंत्रालय ने हॉर्मुज में ओमान की समुद्री सीमा के भीतर 2 क्रूज मिसाइलों से मोमबासा और अल बहिया नाम के तेल टैंकर्स पर ईरान के हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर मोफा ने भारत सरकार और वहां के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। यूएई विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह हमला यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का खुला उल्लंघन है और सभी तरह की शत्रुता गतिविधियों को तुरंत रोकने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की मांग उठाई है। यूएई ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार की स्थिरता बनाए रखने के लिए ईरान को बिना उकसावे वाले हमले रोकने होंगे और हर तरह की दुश्मनी को तुरंत खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना होगा और हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शर्त के पूरी तरह से खोलना होगा। ये सब तब हो रहा है जब IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ा दिया, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान में 140 जगहों पर हमले किए। वहीं हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा करेगा, इसके बदले हर कार्गो पर 20% शुल्क वसूलेगा। ईरानी जहाजों और उसके ग्राहकों पर नई पाबंदियां लागू की है। वहीं हॉर्मुज को लेकर ईरान भी अमेरिका का दबाव मानने को तैयार नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने कहा कि ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। हम हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, अमेरिका के दखल और दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से चिंगारी भड़क उठी है। अमेरिका ईरान दोनों देशों में जुबानी जंग भी जारी है और एक दूसरे पर हमले भी किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक और बयान सामने आया। हालिया अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई 90% खत्म हो चुके हैं। साथ ही ईरान का शीर्ष सैन्य नेतृत्व भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ईरान के पास अब न नौसेना बची है न वायुसेना। उसका यह डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है और उसके प्रमुख नेता मारे जा चुके हैं। वहीं विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि हॉर्मुज पर अमेरिका का टोल लगाना कानूनी रूप से गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक यहां से सभी देशों के जहाजों को बिना किसी शुल्क के गुजरने का अधिकार है। इस अधिकार पर कोई देश अपनी तरफ से शुल्क या नई शर्तें नहीं लगा सकता। सवाल यह है कि अमेरिका हॉर्मुज पर दोबारा नाकेबंदी क्यों कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने हाल ही के दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कई जहाजों को निशाना बनाया है। साथ ही ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग को बंद करने की भी घोषणा की थी। अमेरिका का दावा है कि इसी के जवाब में उसने दोबारा नाकेबंदी लागू की है। ये कार्रवाई ईरानी जहाजों और उनसे जुड़े व्यापार को रोकने के लिए
इस अभियान का मकसद ईरान की हमले करने की क्षमता को कमजोर करना है। सुरक्षा की लागत वसूल करने की अमेरिका की योजना है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका लंबे समय से इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा पर भारी खर्च कर रहा है, इसलिए अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा के बदले शुल्क लेने की योजना बनाई है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुला दा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने की योजना की कड़ी आलोचना की है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि पहले ऐसे काम को समुद्री डकैती कहा जाता था। अमेरिका जैसा बड़ा देश जिसने वर्षों तक समुद्री डकैती के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब खुद समुद्री डाकू जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। अमेरिका ईरान तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ चुकी हैं। वहीं खाड़ी में एक युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच इस इलाके में एक नए युद्ध की रूपरेखा बनने लगी है। यमन और सऊदी अरब के बीच 4 साल से चली आ रही शांति खत्म होने का खतरा पैदा हो चुका है, क्योंकि यमन के सना एयरपोर्ट पर सऊदी समर्थित हमले के बाद अब सऊदी के एयरपोर्ट पर हुतियों ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर ईरान से पहुंचे महान एयरलाइंस के विमान की लैंडिंग के दौरान मिसाइलें बरसाई थी, जिसके जवाब में हुतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी हैं। सऊदी अरब और हुतियों के बीच साल 2022 के बाद ये सबसे बड़ा तनाव बताया जा रहा है। 10 दिन पहले ईरान की महान एयर का विमान हुतियों के नियंत्रण वाले शहर सना पहुंचा था। अली खामनेई के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने ईरान गए हुतियों के डेलीगेशन को लेकर वापस सना पहुंची थी। उड़ान 1 दशक से अधिक समय के बाद तेहरान से सना की पहली उड़ान थी। सऊदी अरब ऐसी उड़ानों का विरोध करता आया है। सऊदी अरब को आशंका है कि ऐसी उड़ानों के जरिए ईरान हुतियों तक हथियार पहुंचा सकता है। हुतियों ने सऊदी पर ईरान से पहुंचे विमान की सना में लैंडिंग रोकने की कोशिश का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर फिर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब के हवाई अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। न्यूज़ डेस्क खबरें अभी तक।